नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRC TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है प्रांतीय राज्य, जिसमें हम कश्मीर, जौनपुर, बंगाल, मालवा, मेवाड़, गुजरात और खानदेश के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रांतीय राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण साम्राज्य का विघटन होने लगा। तुगलक वंश के बाद जो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनकी असफल योजनाओं और प्रशासनिक विफलता के कारण जो उनका साम्राज्य था उसका विघटन होने लगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में जौनपुर, मालवा, कश्मीर एवं मारवाड़ आदि, दक्षिण भारत में माबर, खानदेश, बहमनी एवं विजयनगर प्रमुख थे। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सुहादेव ने 1301 ईस्वी में की। किसने की थी हिंदू राज्य की स्थापना कश्मीर में? सुहादेव ने। कब की थी? 1301 ईस्वी में। यहाँ हिंदू शाही वंश का शासक था। शाह मीर शमसुद्दीन के नाम से कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। कौन बना था? शाह मीर बना था कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक। इंद्रकोट को शाह मीर राज्य की स्थापना की। जो इंद्रकोट है उसने उसके शाह मीर राज्य की स्थापना की। कालांतर में यहाँ सिकंदर शाह नामक शासक हुआ, जिसके काल में तैमूर का भारत में आक्रमण हुआ। किसके शासन काल में हुआ तैमूर का भारत में आक्रमण? सिकंदर शाह नामक शासक के काल में। उसने मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों और मूर्तियों का विनाश किया। उसे बुद्ध किशन की उपाधि दी गई। 1420 ईस्वी में सिकंदर शाह का पुत्र शाही खां जैन उल अबिदीन के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसे बुद्ध शाह व महान सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर शाह का पुत्र कौन था? शाही खां। वह धार्मिक दृष्टि से अधिक सहिष्णु था। उसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। वह कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की। 1470 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर के लोगों ने उसे बुद्ध शाह के उपाधि दी। उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर उसे कहा जाने लगा। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाने लगा उसे। ठीक है, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाने लगा। दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान ने कश्मीर पर अधिकार नहीं किया। बाद में अकबर ने उसे अपने राज्य में शामिल किया। वह जौनपुर को फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था जौनपुर को? फिरोज तुगलक ने 1359 ईस्वी में। जौनपुर में स्वतंत्रता सत्ता का संस्थापक मलिक सरवर था। उसे फिरोज तुगलक के पुत्र महमूद ने मलिक उस शर्क की उपाधि दी थी। उसके पद के कारण उसका वंश चरकी वंश कहलाया। शर्की शासकों में सबसे उल्लेखनीय शासक इब्राहिम शाह था। इब्राहिम शाह ने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह के काल में पूरी हुई। जमफरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह ने कराया था। उसने जौनपुर को एक सुंदर नगर बसाया। इसी के समय स्थापत्य कला के एक नई शैली जौनपुर या शर्की शैली का जन्म हुआ। इस काल में जौनपुर को पूरब का शिराज कहा जाने लगा।
ठीक है। जौनपुर को इस काल में क्या कहा जाने लगा? पूरब का शिराज। शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की था। बहलोल लोदी ने 1479 ईस्वी में इसे हराया था। 1484 ईस्वी में जौनपुर को लोदी ने अपने अधीन कर लिया। महाकाव्य पद्मावत का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर का ही निवासी था। ठीक है, जो मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने महाकाव्य है उनका पद्मावत उसकी रचना की है उन्होंने, वो कहाँ के निवासी थे? जौनपुर के ही निवासी थे। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने का श्रेय इख्तियारुद्दीन महमूद बिन बख्तियार खिलजी को था। मोहम्मद तुगलक के समय 1338 ईस्वी में बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। किसके समय में हुआ था बंगाल दिल्ली से स्वतंत्र? मोहम्मद तुगलक के समय में। 4 वर्ष के बाद इलियास खां नामक एक अमीर ने लखनौती एवं सोनार गांव पर कब्जा कर लिया। सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। बाद में दोनों में संधि हो गई। इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी था। यह अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। प्रसिद्ध फारसी कवि हाजिफ शिरजी ने उसका संपर्क था। बंगाल के अमीरों ने 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह को बंगाल का शासक बनाया। चैतन्य महाप्रभु उनके समकालीन थे। उसने सतदीरे नामक आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद उसका पुत्र नसीब खां नसीरुद्दीन नुसरत शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। ठीक है, कौन बैठा उसके बाद? उसका पुत्र नसीब खां। उसने गौड़ में बड़ा सोनम एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। इस वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद शाह था, जिसे शेर शाह ने हराकर अब संपूर्ण बंगाल पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। किसने हराया था उसको? शेर शाह ने हराया और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। अन्य प्रांतीय राज्य हैं गुजरात। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को 1927 में परास्त करके किया। ठीक है, जो गुजरात है दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ का राजा कर्ण था, राय कर्ण जिसका नाम था, जो 1927 में उसको उन्होंने परास्त कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने जफर खां को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। जफर खां ने 1407 ईस्वी में अपने गुजरात का स्वतंत्र शासक बना लिया। जफर खां को मुजफ्फर शाह की उपाधि दी गई। जो मुजफ्फर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सुल्तान बना। उसने नवस्थापित अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। उसने अहमदाबाद में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। महमूद बेगड़ा 1458 से 1511 ईस्वी अपने वंश का महानतम शासक था। उसने चंपानेर एवं गिरनार किलों को जीता था। उसने मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की। उसने सिद्धपुर मंदिर का विनाश किया। गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। 1572 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात को कब मिलाया था अकबर ने? 1572 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। अन्य प्रांतीय राज्य था मालवा। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिलवार खां गौरी ने मालवा के स्वतंत्रता की घोषणा की। दिलवार खां का पुत्र होशंग शाह अगला शासक बना। इसने नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद शहर बसाया। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। महमूद शाह ने 1436 से 1400
69 ईस्वी मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली। मेवाड़ के राणा कुंभ ने से हुए युद्ध में दोनों शासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। किसने बनाया है चित्तौड़ में विजय स्तंभ? राणा कुंभा ने। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, मालवा को भी अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। महल और निर्माणकर्ता। बाज बहादुर महल एवं रूपवती का महल किसने इसका निर्माण करवाया है? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। कुश्क महल किसने बनवाया है? महमूद खिलजी ने। जहाज महल किसने बनाया है? गयासुद्दीन खिलजी ने। हिडोला भवन बनाया है हुसैन शाह ने। अब है मेवाड़, आधुनिक उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में। उस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह गहिलौत राजपूत वंश का था। गहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश में के हमीर देव ने मेवाड़ राज्य की पुनः स्थापना की। इस राजवंश का महान शासक राणा कुंभा था। उसने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ बनाया था। कीर्ति स्तंभ को देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। जयदेवकृत गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। 1576 ईस्वी में अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई याद रखना है किसके मध्य हुई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप को, जिसमें अकबर ने हराया था। जहांगीर के समय में मेवाड़ ने मुगल अधिपत्य को स्वीकार कर लिया। अन्य प्रांतीय राज्य है खानदेश। खानदेश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक राजा फारूकी ने की। उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और असीरगढ़ का किला एक शक्तिशाली सैन्य अड्डा था। अकबर ने 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, कब मिलाया था अकबर ने? 1601 ईस्वी में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।